चले हैं आगे की तरफ। अरे श्री राम लखन सीता मैया, श्री राम लखन सीता मैया, आज्ञा पितु की सिरधारी। चले हैं रामचंद्र जी कैसे? श्री राम लखन सीता मैया, आज्ञा पितु की सिरधारी है। तपसी बन कर तीनों प्राणी, तपसी बन कर तीनों प्राणी, वनवास की तीन तैयारी है। चले हैं कैसे? जब निषाद राज को ये पता चला है रामचंद्र जी जा रहे हैं, निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया। धीरज देकर धीरज देकर श्री रघुवर ने रथ लेके वापस लौटा है। अब तो भैया मंत्री और सुमंत को समझाया है, लेकिन जब मंत्री सुमंत चले हैं तो लेकिन पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। कैसे? मुड़ मुड़ कर आंसू देखते हैं, आगे को बढ़ते जाते हैं। मंत्री सुमंत रोते रोते, मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से आंसू बहाते हैं। जिस समय आज मंत्री और सुमंत को समझाया है, अब तो भैया मंत्री सुमंत को वापस लौटा दिया है। इधर धीरे 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 रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी पहुंच जाते हैं। कहां? मन में अति ही रानी हुई और लौटे अपने धाम, उत्की वट की पास में पहुंच गए श्री राम। अब तो भैया रामचंद्र और लक्ष्मण सीता जी पहुंच जाते हैं केवट के पास में। अब केवट से और रामचंद्र जी का कैसे वार्तालाप हो रहा है। आज जैसे ही पहुंचे ही जाकर के, लेकिन आज और हर श्री रामचरित्र मानस में हर चौपाई पर हर जगह शंका जरूर है। भगवान की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। अब कभी तो ये कह रहा है केवट ने प्रभु रामचंद्र जी से क्या कहा और क्या नहीं कहा। रामचंद्र जी ने केवट को बुलाया, भैया कि मांगी नावीना और केवट आना और कहाई तुम्हारा मरम मुई जाना। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं।
मांगी नाव, यानी कि रामचंद्र जी ने नाव नहीं मांगी, मांगी नाव ना केवटाना और कहा तुम्हारा मरम हो जाना। रामचंद्र जी ने नाव नहीं मांगी, लेकिन केवट कह रहा है प्रभु हम तुम्हारा मरम जानते हैं। मांगी नाविना केवट आना, मांगी नाविना केवट आना, कहा तुम्हारा मरम मोई जाना। मांगी नाव न केवट आना, और एक चौपाई ये भी कह रही मांगी नाव, यानी कि रामचंद्र जी ने नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, यानी कि रामचंद्र जी ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आ रहा है। मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हार मरम मोई जाना। भला भगवान के मरम को कौन जान सकता है? उसी समय, और जो ये केवट था ये पिछले जन्म में कौन था भैया? जो ये केवट था पिछले जन्म में कुलदीप सतयुग में, कि सतयुग में केवटी और कछुआ था, और जो क्षीर सिंधु में रहता था। सतयुग में केवट, सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। कछुआ का तन उसका ये भक्ति में समय बिताता था। लेकिन एक बार हुआ ऐसा, एक बार कछुआ रोना अपने मन में भी गज भर के, और चला ये सोच समझ करके हम चरण गढ़ेंगे श्री हरि के। लेकिन हुआ ऐसा, पर शीश नांग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक। मारी फुसकार गिरा कछुआ, ना पहुंच सका हरि चरणों तक। अब तो भैया पिछले जन्म में ये केवट था, वो कछुआ था, लेकिन भैया इसने आज चरण छूने चाहिए। लेकिन भैया शेष नाग ने जैसे फुसकार मारी तो भैया वो कछुआ दूर गिरा है जा करके। लेकिन भैया वो कछुआ सोच रहा अब क्या करे, मन की तो हमारी मन ही में रह गई। सोच रहा है कछुआ हारे मन की मन में रही, और छुई नहीं सके चरण श्री हरि के मन की।
हमारी मन की तो मन ही में रहेगा ही, मन की मन में रही, छू नहीं सके चरण श्री हरि के मन की। सोच रहा है केवट केवट बने त्रेता युग माही, केवट बने त्रेता युग माही, बन के राम आइए तेरे आई। बाबा जी भक्ति तेरी सफल भाई, हाँ भक्ति मेरी सफल भाई, छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के मन की। मन में रही सोच रहा है केवट कुलदेव मन की मन छुई नहीं सके चरण श्री आज केवट जो था